हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले पटवारी भर्ती 2025 के ज्वाइनिंग के संबंध में। पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करते समय यानी साथियों उनको ज्वाइनिंग के समय अनुबंध पत्र बॉन्ड भरवाया जा रहा है, जिसकी राशि 1 लाख रुपए रहेगी। तो 1 लाख रुपए कब तक जमा करवाना होगा, क्या ये सभी अभ्यर्थियों को जमा करवाना जरूरी है, तो साथियों इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। यदि अनुबंध पत्र जमा नहीं करवाया जाता तो क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही अनुबंध पत्र कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको ये बनाना है, जामनी और साक्षी क्या होता है, जामनी और साक्षी की आवश्यकता क्यों होती है और किसको बना सकते हैं, साथ ही इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सामने अनुबंध पत्र को लेकर काफी सारे सवाल है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखें, और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों आपको पटवारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। देखते हैं साथियों पटवारी भर्ती के लिए जो अनुबंध पत्र है उसका प्रारूप इस प्रकार का है। तो आप सभी के लिए जो भी जिला आपको आवंटित हुआ है उस जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर साथियों आपको अनुबंध पत्र का प्रारूप भी मिल गया होगा और आपका नियुक्ति आदेश भी मिल गया होगा, जिसमें से साथियों अधिकांश अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज कंप्लीट हो गए उन्होंने कार्यग्रहण भी कर लिया होगा। तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं किन किन अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण कर लिया, कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ी है, उसके बारे में साथियों एक बार विस्तार से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो अन्य अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा। तो साथियों अनुबंध पत्र में सबसे पहले जिस दिन आप ये अनुबंध पत्र बना रहे हैं उसकी दिनांक, माह और या वर्ष दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। पटवारी भर्ती पर नियुक्ति श्री जो भी अभ्यर्थी इस पटवारी भर्ती में चयनित हुआ उसका नाम होगा, उसका पिताजी का नाम यहाँ लिखा जाएगा और उसका निवास स्थान जो उसके आधार कार्ड में है वह आपको पूरा पता यहाँ पर लिखना है। जो साथियों ऊपर डिटेल होगी वह प्रशिक्षणार्थी कहलाएगा, यानी पटवारी भर्ती के लिए जो चयनित हुआ उस वह अभ्यर्थी रहेगा। और दूसरा पक्ष जो जामनी कहलाएगा उसमें प्रथम जामनी जिसका नाम आएगा, उसका पिताजी का नाम और उसका पूरा एड्रेस। इसी प्रकार साथियों द्वितीय जामनी जिसका नाम, उसके पिताजी का नाम और पूरा एड्रेस यहाँ भरा जाना है। तो साथियों ये जामनी कौन होगा, तो साथ जामनी आप किसी को भी बना सकते हैं जो 18 साल से अधिक उम्र का हो और आपकी जामनी दे सके। यानी साथियों किसी कारणवश आप पटवारी पद छोड़ते हैं और आपके द्वारा पैसे जमा नहीं करवाए जाते हैं तो ये पैसे जमा करा सके, ऐसे व्यक्ति को जो भी आपका परिचित है, केवल अपने माता पिता की संतान को छोड़कर आप किसी को भी जामनी या साक्षी बना सकते हैं। लेकिन साथियों बंद पत्र बनाने वाले और जो भी जामनी बनने वाले हैं, सबसे पहले साथियों इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है उन सभी को एक बार जरूर पढ़ ले, क्योंकि बाद में कोई ये न कहे मेरे को इस चीज़ का पता नहीं था, इसलिए एक बार जरूर साथियों इन सभी कंडीशन को आप जरूर पढ़ें। तो साथियों प्रथम जो नाम पता होगा वो प्रशिक्षणार्थी और द्वितीय जो जामिनी के नाम पते होंगे वे सामूहिक रूप से जामिनी कहलाएंगे और राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिसे आगे चलकर सरकार कहा जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से पूरा आपका बंद पत्र बनने वाला है। आगे साथियों इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में चूंकि सरकार प्रशिक्षणार्थी को पटवारी पद पर नियुक्ति हेतु चुना गया है और चूंकि नियमानुसार आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी को उस पद पर स्वतंत्र रूप से प्रभार संभालने के पूर्व के लिए जिसे चुना गया है 6 माह की अवधि का प्रशिक्षण, चूंकि सरकार उसे आगे एते द्वारा शर्तों और प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण को भेजने के लिए इस प्रतिबंध के आधार पर सहमत हो गई है कि प्रशिक्षणार्थी को इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः अनुपालना करने के लिए जामनी जमानत देंगे। यानी साथियों जो 2 जामनी होंगे वो आपकी जमानत दे रहे हैं कि आप पटवारी पद पर चयनित हुए हैं और आप पूरी तरह से इसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और पटवारी पद पर आप कार्य करेंगे। और चूंकि जामनी प्रशिक्षणार्थी द्वारा उसकी कथित शर्तों का पूर्णतः अनुपालना करने के लिए जमानत देने के सहमत हो गए हैं, साथ ही इसमें सरकार के प्रशिक्षणार्थी को पटवारी पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने और नियमानुसार उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विचार में कथित करार के अनुसार प्रशिक्षणार्थी एते द्वारा सरकार के साथ संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान इस प्रशिक्षण में पूरे होने के बाद 3 वर्ष के भीतर या उपयुक्त कथित पद जिसके लिए वह चुना गया है न तो त्याग पत्र देगा और न ही जिस पद के लिए वह चुना गया है उसके अतिरिक्त किसी अन्य पद को नियोजित करेगा, यानी दूसरे पद पर नहीं जाएगा। तो क्या इसका मतलब कोई एक बार कार्यग्रहण करने के पश्चात पटवारी पद पर ज्वाइन करने के पश्चात क्या इस पद को नहीं छोड़ सकता? दोस्तों छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी शर्त यह रहेगी, उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी और जामनी एते द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 3 वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षणार्थी त्यागपत्र देता है तो अनुच्छेद 1 के उल्लंघन करते हुए कहीं नियोजित होता है तो प्रशिक्षणार्थी और जामनी प्रत्यक्ष से या सामूहिक रूप से 1 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए सरकार को वापस आपको अदा करना होगा। और इसके अलावा जो सरकार प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी को जो भी पैसे देती है, जो अमाउंट सैलरी देगा, उसके साथ ही अन्य खर्चे जो सरकार को लौटाने होंगे जो आपके ट्रेनिंग व प्रशिक्षण पर खर्च किए गए हैं, इसके साथ साक्ष्य स्वरूप बंद पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामनी उपयुक्त अंकित दिनांक और वर्ष पर हस्ताक्षरित किया जाता है। तो साथियों ये पूरा आपका बंद पत्र की पूरी शर्तें होगी। उसके नीचे साथियों आपको यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करने होंगे
हस्ताक्षर प्रशिक्षणार्थी यानी साथियों जो अभ्यर्थी पटवारी पद पर चयनित हुआ है, जो शपथ पत्र बना रहा है, उसके यहाँ पर सिग्नेचर और मोबाइल नंबर होंगे। सेकंड में साथियों जो ऊपर आपने प्रथम जामनी बनाया है उसके सिग्नेचर होंगे, उसके मोबाइल नंबर डलेंगे। और द्वितीय जिसमें साथियों आपने द्वितीय जामनी बनाया, दूसरा जामनी, उसके सिग्नेचर और मोबाइल नंबर यहाँ डालने होंगे। साथियों इसी के साथ आपको जो प्रशिक्षणार्थी है, जामनी है, उनके साक्ष्य यानी उनके गवाहों के भी आपको सिग्नेचर कराना है। तो पहले साथियों प्रशिक्षणार्थी के 2 अलग अलग गवाह होने चाहिए जिनका नाम पता आपको पूरा भरना है। इसी प्रकार जामनी के लिए भी आपको 2 अलग अलग गवाहों की जरूरत पड़ेगी। तो साथियों उसका भी यहाँ सिग्नेचर, नाम पता पूरा भरना है। और नीचे साथियों द्वितीय जामनी के साक्ष्य के रूप में आपको 2 व्यक्तियों के नाम पता और उसके सिग्नेचर करवाने। यानी साथियों अनुबंध पत्र बनाने के लिए 2 आपके जामनी और 6 गवाहों की आपको आवश्यकता होगी, जिसके साथियों संबंधित स्थान पर उसके सिग्नेचर करवाने हैं और उसका नाम, पिता का नाम और पूरा पता आपको लिखना है। तो साथियों इसका प्रारूप कैसे भरना है, तो उसका सैंपल इस प्रकार है। ये मैंने आपकी सहायता के लिए पूरे फॉर्म को भरा है। तो साथियों बंद पत्र में सबसे पहले आपकी दिनांक होगी और किस महीने में आप बनवा रहे हैं। तो साथियों जैसे आज 24/2/2026 को ये बंद पत्र बन रहा है, तो ऊपर दिनांक, माह और वर्ष आ जाएगा। उसके पश्चात जो अभ्यर्थी पटवारी पद पर चयनित हुआ है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। इसके पश्चात साथियों प्रथम जामनी का आपका उसका नाम और उसके पिताजी का नाम और उसका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। या साथियों द्वितीय जामनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति का उसका नाम, उसके पिताजी का नाम और उसका एड्रेस लिखना है। तो साथियों ये पूरा ऊपर का आपका फॉर्मेट पूरा फिल हो जाएगा। इसके पश्चात नीचे जाकर साथियों आपने इसके जामनी, साक्षी और प्रशिक्षणार्थी खुद को अपने हस्ताक्षर करने होंगे, जो इस प्रकार रहेगा। साथ ही जिसको भी आप जामनी गवाह बना रहे हैं उसको एक बार साथियों पूरी इसको एक बार जरूर उनको पढ़वा ले, पूरी नियम शर्तें उनको बता दे। तो साथियों उसके पश्चात आप उनके सिग्नेचर, उनका विवरण बनाए। किसी के भी साथियों धोखे से या ऐसे करके आप इस पर सिग्नेचर ना करवाए। आप अपने किसी भी परिचित साथियों, आपके यार दोस्त, रिश्तेदार या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के, आपके गांव के कोई भी वयस्क व्यक्ति का साथियों आप यहाँ जामनी बना सकते हैं, उनको गवाह बना सकते हैं, साक्षी बना सकते हैं। साथियों इसके बाद साथियों सबसे पहले प्रशिक्षणार्थी को अपने सिग्नेचर करने हैं, अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद प्रथम जामनी, जो आपने प्रथम जामनी वहाँ पर ऊपर नाम लिखा है, उसके सिग्नेचर करवाने हैं, उसके मोबाइल नंबर। इसी प्रकार दूसरे जामनी के सिग्नेचर और उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं। उसके पश्चात साथियों सभी के 2-2 गवाह, साक्षी की आप जरूरत होगी। तो सबसे पहले उसके हस्ताक्षर होंगे, फिर उसका नाम, पिता का नाम और पूरा पता आपको लिखना है। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया, इसमें आपको 8 व्यक्तियों की जरूरत होगी। 2 तो आपके जामनी होंगे और एक आप खुद। इस प्रकार 3 आप व्यक्ति हो गए। तीनों के साथियों 2-2 साक्षी, यानी 6 गवाहों के आपको दोस्तों यहाँ पर पूरा सिग्नेचर करवा के उनका विवरण, डिटेल, पूरा एड्रेस आपको भरना है। तो साथियों इस प्रकार आपका पूरा बंद पत्र बॉन्ड भर जाएगा। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन साथियों अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने साथियों एक घोषणा की थी कि किसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जो टर्निंग के दौरान पद छोड़ते हैं तो उनकी वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी और साथ ही रिटायरमेंट तक बीमा भी कवर होगा। तो क्या साथियों ये पटवारी भर्ती में लागू होगा या नहीं होगा? तो साथियों अभी तक ये केवल घोषणा की गई है और घोषणाएं बजट में काफ़ी सारी होती है। वो कब से लागू होगी, कब तक उसकी नियम शर्तें बनेगी, क्या पुरानी भर्तियों पर भी लागू रहेगी या आगे वाली नई भर्तियों पर यह लागू होगा, अभी तक किसी प्रकार का कोई भी इसका साथियों ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। तो साथियों अभी तो जहां तक संभावना है आप सभी को बंद पत्र बॉन्ड देना जरूरी होगा और बिना बंद पत्र के आपको साथियों कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा। तो साथियों बंद पत्र कैसे और कहां से बनेगा और कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा? तो साथियों बंद पत्र आपको अपने नज़दीक किसी भी तहसील कार्यालय, एसडीएम ऑफिस या साथियों जहाँ पे भी स्टाम्प वेंडर होता है वहाँ जाकर अपना अनुबंध पत्र आप बना सकते हैं। जो प्रारूप दिया गया है वो प्रारूप आप लेकर जाएं। उस बंद पत्र को साथियों अपने कंप्यूटर में टाइप कर लेंगे। टाइप करने के पश्चात उसको स्टाम्प पेपर पर आपको प्रिंट करके निकाल के दे देंगे। तो जो भी उसमें विवरण बनना है साथियों वो डिटेल आप पहले से कागज़ पर लिख कर लेकर जाए। जो डिटेल आप साथियों वहाँ पर टाइप करें तो उसी टाइम आप भरवा दें और नीचे साथियों बाद में जाकर अपने और अपने गवाह जामनी के सिग्नेचर करवा ले। कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर यह बंद पत्र बनाना होगा? बंद पत्र साथियों संभवतः 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाया जाता है। और साथियों जयपुर के द्वारा जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर नॉन जुडिशियल पेपर पर आपको 1 लाख रुपए का इस शास्त्र का अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित देना होगा। तो साथियों ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपका बनने वाला है। और जामनी और साक्ष्य कैसे और किसको बनाना साथियों उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अपने परिवार के सदस्य या साथियों अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्त, किसी को भी आप बना सकते हैं। केवल अपने माता पिता की संतान को छोड़कर आप किसी को भी जो वयस्क व्यक्ति है उसको जामनी साक्ष्य बना सकते हैं। तो साथियों ये थी पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग के समय अनुबंध पत्र बॉन्ड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसको लेकर साथियों काफी अभ्यर्थी कंफ्यूजन में थे तो क्या अनुबंध पत्र बनाना है या नहीं बनाना है? तो साथियों अनुबंध पत्र आपको बनाना है।
फिर भी साथियों यदि बजट का आप हवाला देकर संबंधित जिस भी जिला कलेक्टर कार्यालय में आप कार्य ग्रहण करने वाले हैं एक बार वहां से पता जरूर कर ले। लेकिन साथियों अभी कोई भी नियम शर्तें या इस प्रकार का ऑफिशियल कोई लेटर जारी नहीं हुआ है तो आपको अनुबंध पत्र के बिना कार्य ग्रहण संभव तो नहीं करवाया जाएगा। तो साथियों जो अभ्यर्थी कार्य ग्रहण कर चुके हैं एक बार साथियों कमेंट करके जरूर बताएं। जिन भी अभ्यर्थियों को साथियों जो जिला आपको आवंटित हुआ है तो जो भी जिले में साथियों आपने ज्वाइनिंग दे दी, अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लिए, तो साथियों एक बार कमेंट करके जरूर बताएं जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी सहायता मिल सके। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पटवारी भर्ती के संबंध में और कोई सी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहे तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों आगे भी पटवारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिससे साथियों आपको भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।